अच्छा, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल खत्म हो चुका था, राइट। अब फर्मेंटेशन बाकी है। बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं वो क्लियरली विजिबल है तुम दोनों को? फाइन। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? क्लास 10 में तुम लोग पढ़े थे ना, फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में बेसिकली एक एनारोबिक कंडीशन क्रिएट होता है और उस कंडीशन में जो भी प्रोडक्ट होता है ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पाइरुवेट, राइट। वो पाइरुवेट आगे चल के और अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम बात करें एरोबिक कंडीशन की, एरोबिक कंडीशन तो तुमको पता है, एरोबिक कंडीशन तीनों स्टेज में होता है। फर्स्ट साइटोसॉल में होता है, ठीक है, जहां पर फर्स्ट काम होता है। अगर हम बात करें एरोबिक की, फर्स्ट स्टेप कहाँ होता है? साइटोसॉल में। यहाँ पर यूकैरियोटिक की बात चल रहा है, ठीक है। तो साइटोसॉल में क्या होता है? साइटोसॉल में बेसिकली जो ग्लूकोज होता है वो अल्टीमेटली पाइरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, राइट। नेक्स्ट जो फेज होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। बताओ तुम दोनों में से कोई है कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा साइकिल होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है कहाँ? इनर मेम्ब्रेन में। एग्जैक्टली, क्रेब्स साइकिल। इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, जिसको हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं, टीसीए साइकिल, ठीक है। एक और नाम है इसका क्रेब्स साइकिल छोड़ के भी, एनीवन? अगर मैं बोलूं इसको C6 साइकिल भी कहते हैं, क्या ये गलत होगा? नहीं, क्योंकि देखो टीसीए साइकिल और क्रेब्स साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है वो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन सा होता है? सीट्रेट। जो सीट्रेट फॉर्मेशन होता है वो एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, तो इसलिए उसको C6 साइकिल भी कहा जाता है। क्लियर? अब क्लियर? चलो, और जो लास्ट रिएक्शन है जो होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में बेसिकली क्या होता है? इसमें एटीपी का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और जो O2 होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होता है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन को इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है और खुद पानी में, वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होता है? एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन हम लोग क्या रिलीज करते हैं O2 के बदले में? CO2 रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ गैस, ठीक है। ये जो अपसाइड एरो होता है इसका मतलब होता है गैस फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये स्टेप क्लियर है सबको? कहाँ कौन सा रिएक्शन होता है? साइटोसॉल में होता है ग्लाइकोलाइसिस, यहाँ पर होगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, जहां ग्लूकोज अल्टीमेटली पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है। मल्टी स्टेप रिएक्शन होता है, 9 स्टेप इन्वॉल्व होता है और अल्टीमेटली ग्लूकोज से जाके बनता है पाइरुवेट। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, इनर मेम्ब्रेन में। इनर मेम्ब्रेन में होता है टीसीए साइकिल, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बेसिकली होता है माइटोकॉन्ड्रिया की कहाँ, सॉरी यहाँ पर एक गलत बताया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है यहाँ पर टीसीए साइकिल होता है मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। और जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है वो बेसिकली होता है इनर मेम्ब्रेन में, जो इनर मेम्ब्रेन होता है। इनर मेम्ब्रेन में कहाँ होता है पता है? अगर मैं बोलूं इनर मेम्ब्रेन में कहाँ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, कैन एनीवन टेल? माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर याद है जब मैंने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ाया था? माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्लीवेज होता है और क्लीवेज होकर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे। याद है ये स्ट्रक्चर? और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ऐसे पिन लाइक, नेल पिन लाइक स्ट्रक्चर होता है, याद है? इसको हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम। यही F1 पार्टिकल और ऑक्सीजोम जो होता है इसके ऊपर ये जो होता है बेसिकली
एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं जिसको हम कहते हैं एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स, और वही एटीपी सिंथेस कॉम्प्लेक्स आगे चल के क्या फॉर्म करता है, एटीपी को। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होने के बाद एटीपी प्रोडक्शन होता है, CO2 रिलीज हो जाता है एज ए गैस, एंड O2 रिड्यूस होके H2O फॉर्म में सबसाइड होता है। बेसिक सबको क्लियर, यहाँ पर सबको बेसिक क्लियर हो गया। चलो देखो, फर्मेंटेशन में आज का टॉपिक है फर्मेंटेशन, बट फर्मेंटेशन से पहले फर्मेंटेशन एज सच एक एनाएरोबिक प्रोसेस होता है। तो फर्मेंटेशन से पहले मैं तुमको एनाएरोबिक प्रोसेस का ओवरव्यू जो भी होता है यहाँ पर दे दिया मैंने, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में आज की जो टॉपिक होगा इसके बाद में पढ़ाऊंगा, क्लियर। अब देखो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ स्टार्ट होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है यूकैरियोटिक के अंदर जो होता है वो स्टार्ट होता है साइटोसोल में। साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म में, सिंपल सी बात है, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है, पायरुवेट फॉर्म होता है, वो मैकेनिज्म, वो साइकिल क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप क्लियर सबको। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कहा, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो सेंटर होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड ऑर्गेनेल होता है, उसका जो सेंटर होता है उसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर होता है TCA साइकिल, तो इसको हम क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं, और C6 साइकिल भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये फेज कहाँ होता है, ये फेज होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, जो इनर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, जहां पर ये क्रिस्टी और क्रिस्टी के ऊपर जो F1 पार्टिकल प्रेजेंट होता है। ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन सिस्टम और स्पेशल मशीनरी होता है, जो उस मशीनरी के ऊपर ये पूरा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसके ऊपर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये मैं पूरी डिटेल्स में पढ़ाऊंगा अभी तुम लोगों को। फिलहाल इतना जान लो, इस प्रोसेस की एंड में जो होता है वो एटीपी प्रोडक्शन होगा और वाटर का प्रोडक्शन होगा, और एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग O2 इनटेक करते हैं, CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो एज ए रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रोडक्ट CO2 रिलीज होगा। क्लियर, बेसिक क्लियर तीनों स्टेज का। चलो वेरी गुड। चलो देख लो।